सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। इस्कॉन करजन भक्ति भवन की जय। रामगति प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद मुझे ऐसे सेवा का अवसर देने के लिए। तो प्रभु जी का आदेश है रामगति प्रभु की कि आज हम भगवान गौरांग महाप्रभु के संबंध में श्रवण करेंगे। उसके पहले हम 2 मिनट गुरु वैष्णव की वंदना करते हैं, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की अंतिम उपदेश क्या है? आप में से कौन बताएंगे? भगवत गीता में भगवान की अंतिम उपदेश भगवत गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मेरे शरण में आओ, समस्त धर्म परित्याग करके छोड़कर केवल मात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। सोचो मत, यह कहा। अब इस उपदेश में आपको अगर आप थोड़ा गहराई से देखेंगे, भगवान ने कंडीशन लगाए, शर्त लगाए। क्या कंडीशन दिए भगवान? सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। कंडीशन क्या है? सारे धर्म छोड़कर, परित्याग करके। और कौन सी धर्म? सारे धर्म। किन धर्मों को छोड़ने के लिए भगवान ने कहा, यह समझने की बात है। पहला बात, धर्म के नाम पर इस संसार में जो कुछ चलता है, चल रहा है, तथा हम जिन्हें धर्म समझकर, मानकर, जिनको हम अनुसरण पालन कर रहे हैं, ऐसे तथाकथित धर्म, कोइतव धर्म, छल धर्म, उनको त्याग कर, जो मानव समाज में बहुत से रीति रिवाज हैं जिनको सामान्य जन धर्म समझ बैठते हैं, और उन रीति रिवाजों को पालन करके वो सोचता है कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार मानव समाज में लोगों में धर्मों के संबंध में, विषय में बहुत ही भ्रम है, कंफ्यूजन है, और ये मानव समाज के लिए एक विडंबना भी है। मेरी हिंदी समझ आ रही है? मैं खुद भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो शब्दों में। तो एक्चुअल श्रीमद् भागवत में वास्तव में यही सिद्धांतों का भागवत की शुरुआत में ही धर्मों प्रज्जित कोइतव धर्म को परित्याग करने का निर्देश दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण गीता की इस उपदेश में पहला कंडीशन यह दिया, और दूसरा कंडीशन क्या होता है? मेरे शरण में आओ, ठीक है, तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। पर भगवान श्री कृष्ण शरण लेने का विधि की शिक्षाएं सैद्धांतिक रूप में भगवत गीता में दिए हैं। कैसे हम भगवान के शरण में जाए, इसकी क्या विधि है, भगवान की शरण लेने का विधियां क्या है, वह शिक्षाएं भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताया। सैद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में भगवान कृष्ण ने ही सिखाया किसी को कैसे भगवान का शरण लिया जाए। सिखाया गया, अपने आचरण करके सिखाया नहीं, सिखाया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कलियुग में, यह तो द्वापर युग में प्रकट थे भगवान, आज से 5,500 लगभग 5,500 वर्ष पूर्व। पर भगवान ने जब कलियुग प्रारंभ हुई, भगवान ने देखा मैंने गीता में तो सारे शिक्षाएं दी है, पर कलियुग के मनुष्य इतनी मंद बुद्धि वाले हैं, इस सिद्धांत को समझकर शरण लेने वाला मिलना बहुत मुश्किल होगा, कोई नहीं लेगा।
इसीलिए भगवान कृष्ण ने उन्होंने सोचे, कलियुग के मनुष्य के लिए उन्होंने जीवों के लिए सोचे। भगवान समस्त जीवों के प्रति अत्यंत करुणामय। इसीलिए भगवान कृष्ण के प्रणाम मंत्र में हम क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु, सागर, समुद्र, करुणा के समुद्र है। भगवान जीवों के प्रति इतने करुणामय है, इसलिए भगवान ने सोचे मैंने शिक्षा तो दिया पर सैद्धांतिक रूप में, पर कलियुग के मनुष्य इतने मंद बुद्धि वाले हैं, वे सिद्धांत समझकर मेरे निर्देशों का पालन करेगा, मुझे नहीं लगता। भगवद गीता बहुत से लोग पढ़ते हैं, पर भगवान ने जो शिक्षा दी उन शिक्षा का पालन करते हैं क्या? नहीं करते। यह भगवान को पहले ही पता चला कि नहीं करने वाला। मैंने जो शिक्षा दिया, इन शिक्षाओं को पालन करने वाला, पढ़कर, सुनकर, जानकर नहीं करने वाले। इसलिए कृष्ण ने भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। वही शरणागति की शिक्षा व्यवहारिक रूप में समाज को शिक्षा देने के लिए। तो गौरांग महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण, पर एक भक्त के रूप में। भगवान ने सोचा यदि मैं भगवान के रूप में आऊं, वही तो अगर व्यवहारिक रूप में सिखाना हो, किसी को शिक्षा देना हो, तो मेरे को भी भक्त बनकर आना होगा। तो मैं खुद आचरण करके सिखाऊंगा। इसे कहते हैं व्यवहारिक रूप में उन्होंने शिक्षा दी। वैष्णव आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे पूर्व आचार्यगण, तो वैष्णव गीत में भी यह बताया गया है, ब्रजेंद्र नंदन ये सची सुत भैल से बलराम भैल निताय। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वही सची सुत, सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। ब्रजेंद्र नंदन ये सची सुत भैल से बलराम भैल निताय। बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आविर्भूत हुए। तो भगवान इस रूप में आविर्भूत क्यों हुए? इसका अनेक कारण है, जिनमें से एक कारण यह है कि मानव तथा कलियुग में मानव समाज को धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान भक्त के रूप में आविर्भूत हुए। क्योंकि उनको पता चला, उनको पता है कि ये कलियुग के मनुष्य इतने मंदबुद्धि, इतने दुर्भागा, तो ये शास्त्र पढ़कर, सुनकर, जानकर पालन करने वालों में से नहीं होंगे। इसलिए भगवान को भक्त बनकर आना पड़ा, और वह रूप है भगवान की, वह रूप है गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। और इस बात की सुंदर वर्णन करते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, पूर्व आचार्य, श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गीत में इस विषय को बहुत विस्तार से बताया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद सिय धाम सहाय भतरी।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करे सपार्षद सिय धर्म सहयोग करे। ठीक है। इस गीत में मैं ऐसे बताता हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी पे दया करें, जीवों पर दया करने के लिए, करुणा करने के लिए क्या किए उन्होंने? सपार्षद, अपने पार्षदों तथा अपना धाम, सपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अपने पार्षदों और अपना धाम को लेकर इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी में आविर्भूत हुए। वह धाम नवद्वीप धाम जो गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, ठीक है। और अपने पार्षदों को लेकर भगवान आविर्भूत हुए। क्यों? सिखाए शरणागति भगवतेर प्राण, भक्तों के प्राण स्वरूप जो परम भगवान श्री कृष्ण शरणागति की शिक्षा देने के लिए, जो गीता में भगवान ने कहा मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, बताया ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पर उस शरण में कैसे जाए, यह गीता में तो भगवान ने बताया कैसे शरण में जाना है। भगवान के शरण में भगवत गीता में भगवान ने सैद्धांतिक रूप में कहा कैसे? मन मना भव मद भक्त, कोई श्लोकों में बताया सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्सन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्त उपासते। मनमना भव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु। ऐसे कोई श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं, जिन श्लोकों में कैसे उनके शरण में हम जा सके। पर मैंने बताया भगवान, ये मैंने नहीं, हमारे आचार्य ने कहा है कि भगवान ने यह सोचे कि नहीं, ये सुनकर पढ़कर जानकर नहीं करने वाले, इसीलिए भगवान स्वयं भक्त रूप में आए, वो खुद स्वयं आचरण करके शिक्षा देने के लिए। तो सिखाए शरणागति, शरणागति की शिक्षा प्रदान करने के लिए गौरांग महाप्रभु आविर्भूत हुए। भगवान की यह अवतार, गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान की अवतरित होना, जिसे वैष्णवाचार्यगण गौरांग महाप्रभु की अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार के रूप में वर्णन किए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में बताते हैं, अवतार सार गोरा अवतार, समस्त अवतारों में से भगवान के जितनी अवतार हैं, जितने रूप है, अनगणित रूप है, असंख्य अनगणित, अनकाउंटेबल, अनगणित रूप है भगवान के, पर समस्त रूपों में से सर्वश्रेष्ठ अवतार है भगवान की गौरांग महाप्रभु की अवतार। क्यों? वैष्णवाचार्य ऐसा क्यों कहा? क्यों ऐसा कहा? गौरांग महाप्रभु के अवतार क्यों श्रेष्ठ है? अब देखो, भगवान की किसी भी अवतार का आप, भगवान तो एक ही है, पर प्रत्येक अवतार में, रूप में भगवान जब आविर्भूत होते हैं संसार के कल्याण के लिए और कल्याण करते हैं, हाँ या ना? भगवान जीवों के कल्याण के लिए आविर्भूत होते हैं। स्थान काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भगवान आविर्भूत होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन,
परशुराम, राम, ऐसे भिन्न भिन्न रूपों में भगवान आविर्भूत हो रहे हैं। उद्देश्य जीवों का कल्याण कर। और किसी भी रूप को अगर हम विचार करें, जीवों के कल्याण तो करते हैं, पर गौरांग महाप्रभु भी भगवान स्वयं है और आविर्भूत, वो भी कल्याण के लिए। पर जीवों के कल्याण कार्य में भगवान के अन्य रूपों में से गौरांग महाप्रभु का रूप एक विलक्षण है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जैसे अभी अभी हमने चर्चा किया भगवत गीता के श्लोक में, हम देख रहे हैं भगवान ने कंडीशन लगाया, एक सब ये करो तो मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। हाँ यार, कंडीशन दिया भगवान कृष्ण। भगवान राम का देखो, वो भी कुछ ना कुछ कंडीशन लगा, ये करोगे तो मैं तुम्हारी कल्याण करूंगा, रक्षा करूंगा। वो करोगे तब तो होगा। पर गौरांग महाप्रभु का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कोई कंडीशन नहीं रखते। इतने उदार है भगवान इस रूप में। गौरांग महाप्रभु के रूप में वही भगवान जब आविर्भूत हुए, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखे हमारे लिए। पात्र पात्र नहीं जाने, नहीं स्थान स्थान, यही जहाँ पाए तहा करे प्रेम दान। यह है गौरांग महाप्रभु की कैरेक्टर। पात्र अपात्र, वो योग्य है या योग्य नहीं है, यह गौरांग महाप्रभु विचार नहीं किया। जिनको मिला उन्हीं को कृष्ण प्रेम दान किया। यारे देखे तारे कहे, जिनको देखे। पात्र पात्र नहीं जाने, पात्र है, योग्य है या नहीं, योग्य है या अयोग्य है, यह विचार उन्होंने नहीं। जिनको मिला उन्हीं को भगवत प्रेम प्रदान किया। केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य जीवों को भी गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। यह है इस रूप में भगवान का यह जो उदारता, ये जो भगवान की अन्य किसी रूप में नहीं है। इसलिए वैष्णवाचार्य ने कहा, रूप गोस्वामी जी वृंदावन के 6 प्रमुख गोस्वामियों में से एक रूप गोस्वामी जी प्रणाम, गौरांग महाप्रभु की प्रणाम मंत्र हम जो गाते हैं, क्या बोलते हैं गौरांग महाप्रभु के प्रणाम मंत्र? नमो महावदन्नाय, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर शिष्य। महावदन्न, इतने उदार, इतने करुणामय भगवान उन किसी रूप में इतना करुणा प्रदर्शित नहीं की जो गौरांग महाप्रभु के रूप में जो करुणा, जो दया उन्होंने प्रदर्शित किया है। इसके पूर्व भगवान किसी भी रूप में आए, वे असुरों को विनाश करने के लिए, है ना, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। गीता में भगवान ने कहा ना, असुरों को मारकर धर्म की स्थापना की। हाँ या ना? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग में मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों की विनाश के। तो दुष्टों को विनाश करके धर्म का स्थापना किए हैं। राम अवतार में देखो, कृष्ण अवतार में देखो, हर किसी भी रूप में, नरसिंह रूप में, महामन रूप, किसी भी रूप में देखो, दुष्टों को विनाश और धर्म की स्थापना किए। और गौरांग महाप्रभु कलियुग का हमारा स्थिति क्या है?
आज के दिन में अगर दुष्टों को विनाश करके भगवान अगर धर्म की स्थापना करना शुरू करेगा, एक भी नहीं बचेगा। ऐसा कोई है जो दुष्ट नहीं हो? यह है कलियुग का सिचुएशन, स्थिति ऐसा है। कलियुग में एक भी नहीं मिलेगा, तो कैसे धर्म की स्थापना होंगे? इसलिए भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा, ऐसा कार्य करने के लिए, नहीं तो कल्याण कैसे करेगा? यह है गौरांग महाप्रभु की विशेषता, जो भगवान उन्हें किसी रूप में नहीं। इसीलिए शास्त्र आचार्यगण गौरांग महाप्रभु की इतनी महिमा वर्णन कर रहे हैं। अवतार सार गोरा अवतार, क्या नाम भजी तारे। कलियुग से पहले अगर सत्य युग की बात लिया जाए, इस भौतिक ब्रह्मांड में असुर स्वभाव वाले और दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति एक प्लेनेट में नहीं रहता था, अलग अलग लोक में रहता था। असुरों का प्लेनेट अलग होता था और जो दैवी स्वभाव वाले उनका प्लेनेट ही अलग होता था। दैवी स्वभाव वाले प्लेनेट में असुरों का निवास नहीं होता था, अलग प्लेनेट में होता था। सत्य युग, त्रेता युग में क्या हुआ? एक प्लेनेट में आ गया। सत्य युग में जो असुर और देवताओं को युद्ध होता था, स्वर्ग आक्रमण करते थे, लूट लेते थे, तो वो समय हिरण्यकशिपु अलग प्लेनेट में रहते थे। एक प्लेनेट में, पृथ्वी में भी नहीं, कोई अलग अलग प्लेनेट में रहते थे। और त्रेता युग में असुर और दैवी स्वभाव वाला एक ही प्लेनेट में धरती पर आ गया। हर प्लेनेट में, एक ही प्लेनेट में, एक ही लोक में आ गया। और द्वापर युग में क्या हुआ? प्लेनेट तो छोड़ो, एक फैमिली में आ गया, कौरव और पांडव। त्रेता युग में सेम फैमिली में असुर स्वभाव वाला और दैवी स्वभाव वाला नहीं होता। गौ माता आ गई, मतलब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है। ठीक है, जहाँ गौ माता है वहाँ भगवान, समस्त देवताएं सब विराजमान है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? त्रेता युग में एक ही परिवार में असुर स्वभाव वाले और दैवी स्वभाव वाले नहीं होता था, पर द्वापर में यह चेंज हो गया। सेम फैमिली में असुर स्वभाव और दैवी स्वभाव, कौरव और पांडव आ गए। अब कलि युग में एक ही फैमिली तो दूर, एक ही व्यक्ति के अंदर असुर स्वभाव और दैवी स्वभाव दोनों आ गया, सेम बॉडी में आ गया। अब भगवान क्या करेंगे? असुर माना तो ये बॉडी को खत्म कर दो, कैसे धर्म की स्थापना होगा, कैसे कल्याण होगा? इसलिए भगवान को यह सोचना पड़ा कैसे इनका कल्याण किया जाए। और भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। हमारी असुर स्वभाव हमको विनाश नहीं कर, अगर विनाश करेगा तो कोई नहीं बचेगा। अगर असुर विनाश करके धर्म स्थापना करना हो जो पहले किया, ऐसा अगर कलि युग में करना चाहे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सभी के अंदर असुर स्वभाव भी है और दैवी स्वभाव भी है। इसलिए भगवान गौरांग महाप्रभु हमारे अंदर असुर स्वभाव को खत्म किए। कैसे? कृष्ण प्रेम प्रदान के द्वारा, कलि युग का युग धर्म स्थापना के द्वारा।
इसलिए वैष्णवाचार्य कहते हैं अवतार सार गोरा अवतार, गौरांग महाप्रभु की अवतार सर्वश्रेष्ठ। क्यों ना भजिली तारे, उनकी भजना क्यों नहीं किए? जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ अवतार, जीवों के कल्याण के लिए भगवान जिस रूप में आविर्भूत हुए, श्रीमद् भागवत भी इसी बात को पुष्ट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम विश्वा कृष्णम सांग पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ययन्ति ही सुमेधस। तो सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में इसी सिद्धांत को पुष्ट कर रहे हैं। कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण वर्ण भगवान कृष्ण थे, विश्वा वही अकृष्ण, अकृष्ण मतलब गोरा रूप, कृष्ण वर्णम विश्वा वह कृष्ण सांग पांग शस्त्र पार्षदम, अपने सांग पांग पार्षदों को लेकर भगवान जो कृष्ण वर्ण के थे वो गौर वर्ण आविर्भूत। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस, जो भगवान की इस रूप का संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इस रूप का आराधना करेगा, इस कलियुग में वो बुद्धिमान माने जाएंगे। सुमेधस, मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा? श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज, यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की इस रूप का जो कलियुग में जो आराधना करेंगे, वही कलियुग में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान माने जाएंगे। तो ऐसे कलियुग में हम मनुष्य शरीर में जन्म लिए और गौरांग महाप्रभु का अगर भजना नहीं किए तो हमारा जन्म व्यर्थ बेकार हो जाएगा। वैष्णवाचार्य कहते हैं अवतार सार गोरा अवतार कैनो ना भजिली तारे, क्यों नहीं उनकी भजना की? फिर उसके आगे क्या कहा? करी निरेवास गेल ना प्यास आपनो कर्म फेरे। जो व्यक्ति इस कलियुग में मनुष्य शरीर में जन्म लिया और गौरांग महाप्रभु का भजना संकीर्तन के द्वारा, भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के द्वारा उनकी भजना नहीं किया, उनका सिचुएशन, उनका स्थिति कैसा है? कोरी निरेवास गैलना प्यास। जो व्यक्ति कलियुग में गौरांग महाप्रभु का भजना नहीं कर रहे, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन नहीं कर रहा है, उनका स्थिति कैसा है? जल में रहने वाले व्यक्ति अगर प्यास के कारण मर जाए तो उसको जो कहेंगे आप, उस व्यक्ति का जो कलियुग में हरिनाम संकीर्तन न किए और गौरांग महाप्रभु की भजना नहीं किए, उनका स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जल में रहता है और प्यास के कारण मर गया। अब बताओ उसको आप क्या कहेंगे? बहुत सौभाग्यशाली बोलेंगे? हाँ, जल में रहता है और प्यास के कारण मर गया। तो हमारा स्थिति ऐसा है, हम कलियुग में जन्म लिए, जल में है, गौरांग महाप्रभु आगे को थे, हरिनाम संकीर्तन हमें दिए और हम प्यास के कारण मर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन ये बताया। करी निरेवास गल न प्यास आपन करम सौर भेरवा से पलाश सुदिली
नाशाते पशिल कीट इक्षु दंड भावी काठ चुसिली कैमने पाई भी मीठ। बहुत सुंदर भजन गीत है। हमारी टाइम कम है तो ये भी। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु की जो जीवों के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु का जो उदारता, जो महावदान रूप, इसलिए गौरांग महाप्रभु की भजन भागवत निर्देश दे रहे हैं, उपनिषद निर्देश दे रहे हैं, कोली संतरण उपनिषद और भी कोई उपनिषद में यही निर्देश है कलि युग के मनुष्य के लिए। क्योंकि कलि युग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। युग धर्मों का मतलब क्या होता है? युग धर्म का मतलब, पहले धर्म का मतलब क्या होता है जानना जरूरी है। धर्म मतलब, एक मिनट बात, धर्म शब्द के अनेक अर्थ है, जिनमें से एक अर्थ है धर्म। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म भगवान द्वारा दी गई कानून। यदि हम जिस देश में है उस देश की कानून को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें सरकार तथा राजा या सरकार के द्वारा दंड प्राप्त करना पड़ेगा, पनिशमेंट भोगना पड़ेगा। तो यह संसार किसकी सृष्टि है, किसकी रचना है? भगवान की। और भगवान ने जो कानून दिया उस कानून को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो दंड तो मिलेगा ना। इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म शब्द का एक अर्थ तो भगवान की द्वारा दी गई कानून। धर्म शब्द का अनेक अर्थ है, शास्त्र में वर्णन हुआ है। धर्म एक ऐसा उपाय है, साधन है, जिस साधन को अवलंब करके तथा जिस उपायों को अवलंब यानी अपने जीवन में पालन करके एक विधि, एक साधन है धर्म। जिस विधि के द्वारा, साधन के द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है, उसे कहते हैं धर्म। पर संसार के सामान्य लोग धर्म का मतलब समझते नहीं। कोई कहते हैं धर्म एक विश्वास है, कोई सांप्रदायिक धर्म समझता है, हाँ आप लोगों के लिए ये धर्म है पर हमारा धर्म अलग है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, ऐसे ही को छोड़ने के लिए कहा, सर्वधर्मन परित्यज्य जो कहा, ये सब को छोड़ने के लिए कहा। धर्म का वास्तविक अर्थ, धर्म ऐसा एक विधि, उपाय जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते, उस विधि को धर्म कहा गया। आज के दिन में समाज में लोगों का धर्म के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे भी लोग हैं समाज में, वो सुबह सुबह चिड़िया को, कबूतरों को कुछ दाने डाल देते हैं और सोचता है मैंने बहुत बड़ा धार्मिक है। हाँ, पर यह धर्म नहीं है, एक पुण्य कर्म है। उन्होंने एक अच्छा पुण्य कर्म, अच्छा कार्य किया, जीवों को खिलाया। ऐसे बहुत लोग हैं जो कबूतरों को दाना डाल देते और सोचता है कि आज के लिए मेरा धर्म कर्म पूरा हो गया। अरे कोई धर्म है? नहीं है, वो तो एक पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म और धर्म एक चीज नहीं है। पुण्य कर्म करेंगे क्या होगा? हमें इस शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग आदि लोग जाएंगे, फिर पुण्य कर्म का फल खत्म होगा, फिर यहाँ पे फिर जन्म लेना पड़ेगा। सीने पुण्य मर्त लोकम विसंति।
यही कृष्ण ने कहा है गीता में, जब पूर्ण फल समाप्त हो जाएगा फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये धर्म नहीं है, ये पूर्ण कर्म है। ऐसे जीवों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, जाति की सेवा करना, उनकी सेवा करना, ये तो पूर्ण कर्म है, धर्म नहीं। पर लोग धर्म के बारे में समझते नहीं। पहला बात तो ये, अब छोड़ो। पर युग धर्म क्या है? धर्म टाइम नहीं है तो धर्म का संक्षेप में, धर्म मतलब ऐसा एक साधन, ऐसा एक उपाय जिसके द्वारा जीवात्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है, त्रिता क्लेश से मुक्त हो सकता है। उस विधि को धर्म कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं है, धर्म कोई विश्वास नहीं है। धर्म एक क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, भगवान द्वारा दी गई एक विधि है। अब यह विधि, धर्म की यह विधि भिन्न भिन्न युगों के मनुष्य के लिए थोड़ा भिन्न है। क्यों? कलियुग के मनुष्य की लक्षण, योग्यताएं तथा हमारी जो स्थिति एक प्रकार है, द्वापर युग में एक प्रकार था मनुष्य का, त्रेता युग के मनुष्य की स्थिति एक प्रकार था, सत्य युग के मनुष्य की स्थिति एक प्रकार था। तो उसके अनुसार शास्त्र हमें अलग अलग युगों के मनुष्य के लिए धर्म की विधि अलग अलग बताया। सत्य युग के मनुष्य के लिए धर्म का विधि क्या है? तपस्या। कृतो यद्धयत विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै तापरे हरिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तन। कलियुग का युग धर्म हरि कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है कलियुग के युग धर्म। अब युग धर्म का मतलब है युग के मनुष्य के लिए उपयोगी, उपयोगी यानी एप्लीकेबल। कलियुग के मनुष्य में यह सामर्थ्य नहीं है जो सत्य युग का विधि को वो पालन कर सके, या द्वापर युग का या त्रेता युग का विधि को वो पालन कर सके। कलियुग के मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए कलियुग के मनुष्य के लिए शास्त्र में धर्म का विधि क्या बताया? भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन। यह है कलियुग के मनुष्य के लिए युग धर्म। मैं एक छोटा सा भौतिक उदाहरण देके फिर मैं समाप्त करूंगा। आगे की कार्यक्रम दामोदर अष्टकम एग्जाम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कलियुग में वो सब विधियां नहीं है, विधियां तो है, पर हमारे सामर्थ्य नहीं है हम उन विधियों को पालन कर सकें। जगह का नाम क्या है? करजन। अब मान लो यहाँ पे आप करजन के रहने वाले हैं। अगर आप करजन से अहमदाबाद जाना चाहे, मानो आप अहमदाबाद जाना चाहते हैं, कैसे जाओगे? आपके पास क्या क्या साधन है अहमदाबाद जाने के लिए? करजन से ट्रेन है, बस है, कार है, मोटर बाइक है। यहाँ एयरपोर्ट है नहीं तो प्लेन क्यों बोल रहे हो? करजन से अहमदाबाद जाना हो तो आपके पास क्या क्या साधन है? ट्रेन है, बस है, कार है, मोटर बाइक है, हाँ? बैलगाड़ी, साइकिल और पैदल। अब बताओ, आज से 400-500 वर्ष पहले करजन के लोग अगर अहमदाबाद जाते थे, कैसे जाते थे?
या तो पैदल जाते थे, या तो बैलगाड़ी या घोड़ा। आज ये साधन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं? अवेलेबल है या नहीं? अवेलेबल है, पर क्या हमारा सामर्थ्य है उस साधन से हम अहमदाबाद जाए? बताओ। और अगर कोई कहे नहीं मेरे दादा परदादा पैदल ही जाया करता था, मैं भी पैदल ही जाऊंगा, तो क्या आप उसको बुद्धिमान बोलोगे? बुद्धिमान बोलेंगे? आप बहुत बुद्धिमान है। उनके परदादा को वो फॉलो कर रहे हैं, वो भी पैदल जाता था, ये भी पैदल जा रहे हैं, आप बुद्धिमान बोलोगे? आप उनको मूर्ख ही बोलोगे। आज के दिन में कोई पैदल जाने का विचार करेगा क्या? यहाँ से अहमदाबाद जाएगा, पैदल जाएगा? नहीं। तो हमारे लिए एप्लीकेबल साधन क्या क्या है? हम रेलगाड़ी से, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। पैदल जाने का कोई सोचेगा क्या? ठीक उसी प्रकार स्वतः युग के लोग ध्यान करते थे, तो क्या हम ध्यान करके भगवत प्राप्ति करेंगे क्या? मुक्त हो पाएंगे? हमारे लिए जो विधि है, जो योग्यता है, जो हम कर सकते हैं, वो है हरि नाम संकीर्तन। इसलिए हरि नाम संकीर्तन को कलियुग का युग धर्म, युग के लिए उपयोगी, युग के लिए एप्लीकेबल उपयोगी है। इस विधि के अलावा इस युग में कोई भी हम संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है? और यही विधि शिक्षा देने के लिए गौरांग महाप्रभु आविर्भूत शरणागति की शिक्षा के माध्यम से। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय।